दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज का टॉपिक है बिजनेस ऑफ क्रेप। क्रेप का कारोबार छोटे पैमाने पे कैसे करें। आज बांग्लादेश से किसी दोस्त ने टेलीफोन किया। एक हफ्ता पहले हम क्रेप पे कुछ मालूमात ऑन एयर की थी यूट्यूब पे। तो बांग्लादेश का एक दोस्त टूटी फूटी उर्दू में कह रहा था कि क्रेप पे हमें बताओ कि मैं छोटा सा फार्म कैसे खोलूं। देखो, क्रेप एक रॉयल फूड है, वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट होता है। एक जिंदा हमें पहुंचाना होता है और जिंदा ही उसको बॉयल करके फ्रीज करते हैं। जो खाते हैं वो बॉयल करके फिर पका के खाते हैं। तो उसका गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं, वो पहले पकाते हैं। पकाने के बॉयल करने के बाद उसको फ्रीज़र में फ्रीज करते हैं। जैसे मछली बर्फ़ में रखते हैं, मछली फ्रीज करते हैं, इस तरह ही फ्रीज होके इसको होता है। सबसे बड़ा खरीदार इसका है जो है चाइना, जापान, बैंकॉक, ब्रिटिश। ये जिंदा सेल होता है। मर गया तो इसकी 1 रुपये की कीमत नहीं, जिंदा है तो 1 किलो $10 का है। $10 का, सच बोल रहा हूँ। पहले ये क्रेप समुद्र में वापस फेंक देते थे, ये $10 का है जनाब। अब आए काम की बात पे। क्रेप के लिए हमने फार्मिंग की, वो गलती इस दोस्त को हम बताते हैं, आप भी सुन लो, एंजॉय करते हैं, एक नॉलेज है उसके इजाफा होगा। फार्म हमेशा समंदर के जमीन से 5 फुट नीचे रखें ताकि जवार आ जाए। जब पानी ऊपर आता है तो आपके वो जो पौंड है, तालाब है, वो ऑटोमेटिक समंदर के पानी से भर जाए। 2 मरतबा जवार आता है, 2:30 बजे दिन में, रात को 12 बजे। ठीक है, समंदर के ग्राउंड से 5 फुट नीचे होना चाहिए। क्रेप फार्म कम से कम 1 एकड़ और 2 एकड़ के दरमियान इतना बड़ा होना चाहिए। ये खुली दुनिया में रहने वाला जानवर है और ये ज़्यादातर समंदर के 6 मील के किनारों पे रहता है। 6 मील तक आगे नहीं, कीचड़ में रहता है, अब सुराख बना के अपने घर बनाता है। तो जो दोस्त कह रहा है कि मुझे फार्म लगाना है, दोस्त को मैं एडवाइस करूंगा 2 सिर्फ सलाह लगाए। एक रिजेक्ट माल का, कमजोर माल का, टांग टूटी हुई है, वो माल वो आधे पैसे में आपको मिलेगा। आप वो उनसे खरीद के आप उसे रिजेक्ट वाले तालाब में फेंकेंगे। जो आप माल खरीदेंगे अपने एक्सपोर्ट के लिए, उसको जनाब जैसे खरीदा, आधे घंटे के अंदर अंदर उसको तालाबों में फेंक दे, जो दूसरा तालाब है। तो जनाब अली वो फ्रेश हो जाएगा, उसको पानी मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 दिन 2 दिन पहले ही समंदर में वो जनाब कश्तियों में घूमते घूमते आपके पास पहुंच जाए। 2 फार्म, 2 जनाब तालाब किसी हाल में होने चाहिए, तो आप 25% कमाओगे। और 1 किलो $5 का है। 1 किलो $5, $5 से लेके $10 तक। सिर्फ 2 तालाब लगाए, छोटी सी झुग्गी बनाए। कैसी झुग्गी बनती है वो भी बताता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कर। बड़ी प्यारी मालूमात है, कोई नहीं देगा। ये छोटा सा तालाब हमने गलती की थी, फिर इनको बड़ा करना पड़ा मजबूरन। ये छोटे तालाब थे 20 बाय 20 फुट के, हमें फिर इनको बड़ा करना पड़ा। एक झुग्गी सिर्फ समंदर किनारे, कहीं भी गए किनारे भी, जैसे हम बलूचिस्तान से लेके इंडिया के बॉर्डर तक पूरा ये जनाब समंदर का किनारा खाली है, शहरों को छोड़कर। ये डाम बंदर है, केटी बंदर है, और हमारा कराची के बंदर है, रेड़ी है, सारे इलाके कहीं भी एक झुग्गी लगाओ। ये फार्म है। फार्म कम से कम ये जनाब अली समंदर के जो ग्राउंड है पानी उससे 5 फुट नीचे होना चाहिए,
और जनाब अली कम से कम 2 एकड़ में होना चाहिए। ये है फार्मिंग की जो मालूमात जो कोई नहीं देगा। हम तजर्बे करके 2 साल के बाद ये सीखा कि जनाब फिशरीज डिपार्टमेंट पाकिस्तान करोड़ों का प्रोजेक्ट तबाह इसलिए हुआ कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को ज़मीन के सतह से ये है ज़मीन के सतह से 6 फुट 4 फुट ऊपर रखा। ये बड़े बड़े तालाब, ये 2-2 एकड़ के तालाब थे, 2-2 एकड़ के पॉन्ड्स थे, बीच में केनाल था। तो मशीनें तबाह हो गई नमकीन पानी की वजह से। वो इधर ऊपर पहुंचाना, मछली फिर और पानी के साथ नहीं आ रही थी। ये अगर नीचे होते 10 फुट तो ये बहुत बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट था। अब भी पड़ा हुआ है। हम तक 2-2 घंटे 4-4 घंटे से इस पे तालाबों पे बैठ के स्टडी करते थे। तकरीबन 2 महीने स्टडी करने के बाद हमने ये तालाब लगाए। ये तालाब 6 फुट पानी, ये समंदर है, समंदर के पानी से नीचे है। यहाँ से ये पानी आता था, जालियाँ लगी हुई थी, पानी आया बड़ी जालियों में, मछलियाँ भी अंदर आई, टोटल बेदनियात भी अंदर आई। ये यहाँ आती गई यहाँ डायरेक्ट इन तालाबों में चला जाता था। हमारे छोटे छोटे तालाब थे, फिर इसको बड़ा करना पड़ा। फिर जब जवार वापस जाता था तो यूं करके पानी भी वापस चला जाता था। यहाँ से आया, जैसे ही पानी आया हम इसको बंद कर दिया ताकि पानी कुछ वक्त यहाँ हमारे पास रहे। फिर जनाब अली वापस पानी यहाँ से चला जाता था। ये जनाब फार्म की पोजीशन है। तरीका सिंपल है, आप कुछ न करें, 2 तालाब लगाएं। जो धातु आपको सेल करने आ जाए आप खरीदें, उस माल को खरीदें और जनाब एक्सपोर्ट करें। कमज़ोर माल को आप उस तालाब में फेंकते हैं, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഞണ്ട് കർഷകരിൽ നിന്നും മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും പരമാവധി വില കൊടുത്ത് ഞണ്ടുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ബബീഷേട്ടൻ। $1 में मिलेगा, वो आप अपने रिजेक्ट वाले तालाब में फेंक दें। जो बिल्कुल कमज़ोर है, आधे घंटे में मरने वाला है, वो भी आपको $1 में मिलेगा। वो भी आप रिजेक्ट वाले तालाब में फेंक दो। 20 दिन के बाद वो बड़े, जिसकी टांगे नहीं है उसकी टांगे भी निकल आएंगी और जो कमज़ोर है वो मजबूत हो जाएगा। फिर आप एक्सपोर्ट करें। अगर आपके पास तालाब है तो 25% प्रॉफिट है। अगर तालाब नहीं है, सिंपली आप धातु से लेते हो और एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें 15% प्रॉफिट है। आप ये कहेंगे कि जनाब ये तो करोड़ों का प्रॉफिट है, यानी एक केकड़े का जो किलो 1000 है, वो इतना प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट इतना है मगर नुकसानात पूछ लो नहीं। वहाँ धातु समंदर से पकड़ेगा, पहुँचते कम से कम 10% तो उसका नुकसान हो जाएगा, 10% वो क्रेब वहीं मर जाएगा। जब आप उसको पकड़ के अपने पास रखेंगे तो 10% आपके पास मर जाएगा और 5% रास्ते में मरेगा जो बाय एयर आप भेजोगे। तो ये मॉर्टेलिटी आ चाहिए, मर गए वो आपका नुकसान है। कोशिश करनी है जिंदा माल को फ्रेश करें अपने तालाब में, ख़राब माल को, कमज़ोर माल को रिजेक्ट वाले तालाब में फेंके और माल लाए एक्सपोर्ट कर दो। डायरेक्ट अपने फार्म से हवाई अड्डे पे पहुँचे। तो ये है बिजनेस ऑफ क्रेप। प्रोजेक्ट बेहतरीन है। ये बंगाली जो है बेचारे वो करते हैं, आलीशान है। बांग्लादेश वाले करते हैं। इंडिया के जो गरीब रियासतें हैं, बम्बई है, बम्बई से आगे जो गरीब रियासतें हैं वो सारा ये काम करती हैं। चाइना वाले करते हैं। दुनिया में खरबा रुपए कमाते हैं साल में इस क्रेप की बिजनेस से। इंशाल्लाह बाकी इंशाल्लाह आइंदा आस्ते आस्ते मैंने 6-7 बिजनेस के प्रोग्राम करने इस क्रेप पे। क्रेप विदाउट फार्मिंग, क्रेप विथ फार्मिंग, क्रेप ऑनली रिजेक्टेड पाउंड्स, क्रेप हाई क्वालिटी supplied to hotels, crepe low quality purchase and submit to पॉन्ड्स। इस तरह के 6-7 बिजनेस इंशाल्लाह हम आस्ते आस्ते करके स्टडी करेंगे। कर चुका हूँ मैं, तो मेरी तो ये किताबें हैं। तो आज के लिए इतना, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।